हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर हम हर रोज एक नई सक्सेस स्टोरी के बारे में आपसे बात करते हैं। तो वैसे ही आज एक हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी है जिनका नाम है यहाँ पर खुशी। सो खुशी, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। तो खुशी, कैसे हो आप? और आप थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएंगे आपके रिजल्ट के बारे में, कौन सी एग्जाम आपने दी थी एंड क्या क्लियर किया है आपने? मैंने CSR नेट अभी केमिकल साइंस से क्लियर किया है ओके और मेरा LS हुआ है और GRF नहीं हुआ बट LS हुआ है। 37 रैंक है मेरी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल आईएफएस टीम आपको। तो थैंक यू थोड़ा सो सा मच सर। बताएंगे आप कि सीएसआर के बारे में कहाँ से पता चला और कब अपने प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट किए थे? एक्चुअली सर मुझे करनी तो PhD ही थी। मुझे पहले से ही पता था आफ्टर MSc मुझे PhD करनी है। ओके बट जब मैंने फर्स्ट टाइम जब PhD मेरी स्टार्टिंग हुई थी 1 साल पहले, मैंने नेट का एग्जाम दिया था तो उतना अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं PhD में भी इनरोल हो जाती हूँ और प्रिपरेशन भी करते रहूंगी। मेरा क्या है सर कि थोड़ा सा वीक पॉइंट फिजिकल है। मैं ऑर्गेनिक पे ज्यादा करती हूँ। ओके फिर ऐसे ही अपनी थोड़ी-सी मैंने यूट्यूब से पढ़ा, खुद के नोट्स भी बनाए और आईएफएस से हेल्प भी ली और मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी आईएफएस की। और स्पेशली मैंने खुद के नोट्स ज़्यादा बनाए, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने क्लैडन और कैरोथर की उससे पढ़ाई की। ओके ओके। इसका मतलब आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक से है, मास्टर्स आपके ऑर्गेनिक से हुई है? हाँ सर, मेरा ऑर्गेनिक ही है। ओके ओके ओके। तो ऐसा मान सकते हैं कि आपने जो एग्जाम दिया है प्योरली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करके दिया है और फिजिकल को आई थिंक हाँ सपोर्ट सर। के तौर पे लिया है आपने। हाँ सर, मेरे ना साथ वाले मतलब प्रिपरेशन करते थे तो सभी और जिनसे भी बात होती थी वो यही कहते थे कि तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वली पढ़ना चाहिए तो नहीं होता है। बट ऐसा नहीं होता है। मुझे क्वांटम मैंने कभी क्वांटम नहीं पढ़ी सर। मैं फिजिकल में 3 टॉपिक पढ़ती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और सॉलिड। ओके इनके अलावा मैं और कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि पढ़ भी लूँ तो वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते भी नहीं थे तो मैंने कंप्लीटली उसे छोड़ दिया था। बट मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट करती हूँ और मैकेनिज्म सीखना, थोड़ा बनाना, क्वेश्चंस करना। इस बार लग रहा कि सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो है वो फेवर में रहे और मुझसे हो गए तो ठीक रहा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप फिजिकल में वीक है या फिर एक सब्जेक्ट में वीक है तो आप नेट नहीं निकाल सकते, ऐसा बिल्कुल। नहीं है। आप दो में भी करके कमान बना के आप कर सकते हैं। यस यस बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए रेफरेंस बुक आपने पढ़े थे या प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर नोट्स ओनली? सर मैंने इनऑर्गेनिक में अजय कुमार की उनकी बुक पढ़ी है बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन के लिए और OMC के लिए भी, और खुद मैंने नोट्स भी बनाए थे। नोट्स भी मैंने लिए हैं, जिन्होंने कोचिंग करी है उनसे मैंने नोट्स लिए हैं। कैरियर से भी थे, कोई आईएफएस वाले भी थे तो हमारे साथ क्या करते थे, मैं नोट्स ले लेती थी। मैंने ऐसे ज्वाइन तो नहीं किया क्योंकि PhD में इतना टाइम मैं दे नहीं पा रही थी। बिल्कुल। लेकिन टेस्ट सीरीज में आईएफएस के ही लेती थी, उनसे काफ़ी हेल्प मिली है। स्पेशली मुझे ऑर्गेनिक में हेल्प मिली और इनऑर्गेनिक में भी बहुत मिली। रेफरेंस बुक ऑर्गेनिक के लिए मैंने क्लैडन और कैरोथरी पढ़ी है। ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे कि आपने कहा कि आप पीएचडी करते करते आपने नेट दिया है, तो टाइम मैनेज जी कैसे सर। होता था पढ़ाई के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा, सीएसआर की एग्जाम दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है पीएचडी कर रहे तो वो भी सारी चीज़ें आ गई। तो टाइम कैसे थोड़ा मैनेज करते थे? सर PhD, हाँ, थोड़ा काम तो बहुत रहता है बट ये होता है कि मैंने सर 8 घंटे 9 घंटे तो नहीं पढ़ा है। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैंने बिल्कुल। मैक्सिमम मेरा 4 घंटे रहता था, पर मैं मॉर्निंग में 4 घंटा रेगुलर पढ़ती थी। मॉर्निंग में ही रेगुलर पढ़ती थी और PYQ करती थी, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करती थी, थ्योरी पे कम फोकस करती थी बट क्वेश्चन ज़्यादा करती थी। ओके ओके ओके। यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा फोकस आपने ज़्यादा किया है। हाँ सर, क्योंकि जब मैंने पहले दिया था तो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा था तो थ्योरेटिकल से ऐसा कुछ खास होता नहीं है जब तक कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल। नहीं करते हैं। यस यस यस। तो पीएचडी में एनरोल आपने गेट के स्कोर के ऊपर किया है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, हमारे वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है ओके PhD के लिए, तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैंने PhD का दिया था। ओके ओके। तो पीएचडी मिलने के बाद भी आपने कैसे सोचा कि सीएसआर नेट देना है या जेआरएफ चाहिए आपको? मतलब क्या रीज़न रहा? यूजुअली पीएचडी में जाने के बाद बच्चे वहाँ पर बिजी हो जाते हैं उस कोर्स में।
पीएचडी और नेट होना एक सोने पे सुहागा होता है। बिल्कुल। अगर आप पीएचडी हैं तो उससे भी ज़्यादा वेटेज आपका नहीं आता है। अगर आप नेट प्लस पीएचडी हैं तो यस। हमारे वहाँ सभी टीचर्स की आपका पी नेट नहीं है तो उतनी वैल्यू होती नहीं है। पता नहीं क्यों नेट वालों को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दी जाती है। बिल्कुल। बट है नेट तो होना ज़रूरी है। अगर ये यस। क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया है। है। ओके ओके। और सब्जेक्ट के साथ साथ एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर किया था आपने कुछ, या ऐसा कुछ नहीं था? सर एप्टीट्यूड मैंने कभी नहीं पढ़ा है। बस इस बार जो है वो एप्टीट्यूड अच्छा रहा तो मैंने 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही थे एप्टीट्यूड से। बस वैसे अलग से तो तैयारी नहीं करी है। ओके ओके। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल क्वेश्चंस में से 5 या 6 क्वेश्चन डायरेक्टली भी लग सकते हैं, अगर आपने हाँ सर। प्रॉपरली अगर ट्राई हाँ, किए, टाइम दिया तो। आपने भी वो चीज़ हाँ एक्सपीरियंस सर। की होगी। हाँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस बार थोड़ा ठीक रहा कि 1.5 घंटा अगर आप सी सेक्शन को देते हैं अच्छे से तो 25 में से 25 आप कर सकते हैं। और फिर बाकी टाइम मैनेजमेंट का भी रहता है और जनरल एप्टीट्यूड का तो मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। अगर आप उसमें से कम 10 मार्क्स भी खींच लाते हैं तो आपको हेल्प हो ही जाती है। यस यस यस। और पेपर होने के बाद आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? आपको लगा था कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या डाउटफुल थे आप? सर पहले तो मुझे लगा था कि जीआरएफ का हो जाएगा बट ठीक है एलएस का भी था और हाँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था इस बार तो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मुझे लग चुका था कि हाँ, मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरा सी सेक्शन काफ़ी अच्छा अच्छा गया था। रहा। मेरे 25 में से 22 ठीक थे, तो मुझे ओके। लगा कि हाँ, मेरा ठीक रहा। ऑर्गेनिक्स ने मुझे बचा लिया नहीं तो बहुत टफ पड़ जाती है ऑर्गेनिक। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई आपको लगता है जेआरएफ के लिए? आई थिंक पार्ट बी में हुई कि पार्ट बी थोड़ा सा टफ था इस बार। हाँ सर, मेरा पार्ट बी रहा क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम हो गया था तो उतना फ़ोकस पता नहीं क्या मिस्टेक रही मुझे समझ नहीं आ रहा था बट सी सेक्शन में जितना जोश था बी सेक्शन में बहुत डाउन हो गया डाउन था। हो गया। तो आप स्ट्रैटेजी ऐसे हाँ। सोच के गए थे कि पहले पार्ट सी करूंगी अटेम्प्ट, फिर पार्ट बी और फिर पार्ट है, या ऐसा कुछ था हाँ, नहीं? नहीं हाँ सर, सी तो मुझे लगता है कि सी से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर सी में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते हैं। बी में सी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वो मुझे लगता है हर किसी का अपना पर्सनल व्यू होता है, वो कैसे अटेम्प्ट करता है। ओके ओके ओके। और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताएंगे आपने क्या क्या किया था? सारे पीवाईक्यूज किए होंगे, उसके साथ मॉक टेस्ट? हाँ सर, पीवाईक्यू किए थे और यूट्यूब पे जो रैंडमली आईफेस के जो क्वेश्चंस देते यस, रहते हैं क्वेश्चन तो सीरीज, हाँ। उन्हें मैं बनाते रहती थी। और टेस्ट सीरीज तो मॉक टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। आपको इन्हांस करता है कि और अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट आपके कुछ गड़बड़ हो रही है, मिस्टेक हो रही है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख के अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे आईएफएस से मुझे बहुत हेल्प मिली थी इस बार टेस्ट सीरीज में। चलिए, काफ़ी बढ़िया। तो आने वाले सीएसआर का आपका वापस टारगेट होगा? हाँ सर, मैं करूँगी क्योंकि जीआरएफ के लिए तो ज़रूरी है जीआरएफ करना भी, तो प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी टेस्ट सीरीज़ ले क्योंकि पढ़ा तो है ही, थोड़ा टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चंस करने का ही है अभी प्रैक्टिस का। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जारी रखिए। इस बार एलिस हुआ है, अगली बार आपका जेआरएफ पक्का हो जाएगा। तो मान थैंक लो यू एक कोई सर। एक नया एस्पिरेंट या एक कोई स्टूडेंट आता है आपके पास कि स्टार्ट कैसे करना है पढ़ाई, या स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो आप क्या सजेशंस देंगे उस स्टूडेंट को? सर पहले तो ये है कि थ्योरेटिकल तो पहले समझना है, कॉन्सेप्ट को तो समझना ही है। बिल्कुल। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बार-बार थ्योरी पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल। अपने आप आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं बिल्डअप हो जाते हैं, वो याद भी रह जाते हैं। तो मेन है क्वेश्चंस करना, भले ही वो इनऑर्गेनिक के हों और ऑर्गेनिक के हों। और फिज़िकल में तो मुझे लगता है कि मैं इतना बोलूँगी तो कुछ ऑड ही हो जाएगा, इसलिए फिज़िकल को कुछ कहना नहीं है। और ओके। ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर फिज़िकल नहीं पढ़ते या ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते तो आप नेट नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं आप, 2 सब्जेक्ट से भी आप नेट निकाल सकते हैं। ओके ओके। इसका मतलब आप अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे उसमें फिर फिजिकल के ऊपर आप फोकस करेंगे, या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ही आप और अच्छे से पढ़ोगे? फिज़िकल के उस पे फ़ोकस करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त ऑर्गेनिक आपका यस। साथ दे, साथ क्योंकि दे। ऑर्गेनिक ऐसी है कि वो साथ नहीं नहीं देती है, देगी, वो बहुत बिल्कुल। कम लोगों का साथ देती है। उनमें से लकी मैं रही कि इस बार मेरा साथ दे साथ दिया, दे पर दिया। ऐसा नहीं है।
ये गलती नहीं करनी है कि ऑर्गेनिक को नहीं सर फिजिकल भी पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा नोट डाउन करें, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऑर्गेनिक मॉडरेट या इजी ही आएगी। कई पेपर में ना ऐसा नहीं भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट हो जाए और फिजिकल वहाँ पर इजी आ जाए। तो तीनों सब्जेक्ट को हाँ थोड़ा सा साथ में लेकर चलना है। चलना चाहिए। यस यस, ठीक है। चलिए खुशी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जो भी आपके सपने थैंक यू हैं आगे जाकर वो आपके पूरे होंगे और आईएफएस जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू ठीक सर है, थैंक चलिए, यू थैंक सो यू सो मच। मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड once again congratulations from the whole team। थैंक यू सो मच चलिए, सर थैंक थैंक यू। यू।